जय हिंद दोस्तों। इंटरनेट के ऊपर बड़ी तेजी से ये फोटो वायरल हो रही है और इस फोटो में एक तरफ कपिल सिब्बल है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है। और इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कुछ बयान दे रहे हैं और कितनी जोर से खुशी से ठहाके लगाते हुए कपिल सिब्बल की फोटो है जिसमें बड़ी तेजी से हंस रहे हैं कपिल सिब्बल। लेकिन ऐसी बात क्या कह दी जो कि हंसने के लिए मजबूर हो गए कपिल सिब्बल, अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यहां पे अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मोदी शाह जाने वाले हैं। बड़ी जोर से हंसी आ गई कपिल सिब्बल को, ये अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अब कहां जाने की बात हो रही है ये आप लोग समझ गए होंगे। ये वोट से हरा नहीं सकते हैं, ये मना सकते हैं कि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी सत्ता से बाहर हो जाएं। कुछ लोग तो जिंदगी से ही जाने की उम्मीदें कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेताओं ने तो ना जाने कब्र खोदने की कितनी जगह मन्नतें भी मांग ली हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे इंसान हैं जो बद्दुआओं से ही पल रहे हैं। उनके चेहरे की जो चमक है, हर रोज गालियां और बद्दुओं से ही वो चमक आती है। और यहां पर जिस तरीके से ठहाके लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं, ये इनका इंतजार ही रह जाएगा। आपको बता दें कि यहां पर अरविंद केजरीवाल एक स्टेटमेंट देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पहले जैसे मजबूत नहीं हैं। ये कहने का मकसद क्या है मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी आ रही है, आम आदमी पार्टी के विधायक एक बड़े नेता की गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। मामला सुनकर के आप चौंक जाएंगे। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पहले जैसे मजबूत नेता नहीं है। यानी ये तो आप मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी पहले मजबूत नेता थे, और मैं ये साबित भी करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी अभी भी मजबूत नेता है। एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में पूरी तरीके से खुलासा हुआ है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय नेता है। लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि क्या आरोप लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अब पहले जैसा नहीं सम्मान मिलता है भारत देश की जनता की तरफ से। अब ये उतने ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, अब उतने मजबूत नहीं है। यही भारत नया भारत है, पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारने वाला भारत है। ये कॉम्प्रोमाइज करने वाला भारत नहीं है। आगे सुनिए, यहां पे अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि पहले नरेंद्र मोदी जी एक्स पर कोई भी पोस्ट डालते थे तो तारीफों की पुल बंध जाती थी, लेकिन अब एक्स पर अगर पोस्ट नरेंद्र मोदी जी की तरफ से डाली जाती हैं तो सिर्फ गालियां मिलती हैं। यानी हर रोज जाकर के क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के एक्स पे जाकर के जो पोस्ट डाली जाती है वो चेक करते हैं। और छोड़िए, जब अरविंद केजरीवाल अपनी पोस्ट डालते हैं तो जरा एक्स पे जाकर के देखें कमेंट में कितनी गंदी गंदी गालियां, जो कि मैं ऑन मीडिया पब्लिक में बोल भी नहीं सकता हूं, वो चीजें सामने आती हैं, दिखा भी नहीं सकता हूं, इतनी गंदी गंदी गालियां। और आप आरोप लगा रहे हैं कि भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी के पोस्ट डालने पे उनको गालियां मिलती हैं। ठीक है, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं अब लोग, ये बयान दिया गया है। आप चाहते हैं या फिर 80-90% जनता नहीं चाहती है सत्ता परिवर्तन। कुछ एजेंडाधारी लोग हैं, प्रोपोगेंडा फैलाने वाले लोग हैं जो चाहते हैं किसी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो जाए, और जो ऐसा चाहते हैं ये उनका एक सपना है जो अधूरा ही रह जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। जो अरविंद केजरीवाल एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पहले जैसा मजबूत नेता नहीं है नरेंद्र मोदी जी, अब जनता पहले जैसा इनको नहीं प्यार करती है, तो आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अमेरिका डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में नरेंद्र मोदी जी को 68% रेटिंग के साथ पहले नंबर पर रखा गया है। यानी भारत छोड़ दीजिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। दिग्गज नेताओं को पछाड़ करके लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी जी। ट्रंप को मात्र 39% रेटिंग मिली है, स्टार्मर को 24% रेटिंग मिली है, इमैनुअल मैक्रोन को 17% रेटिंग मिली है।
यानी आप देख लें कि अमेरिकी डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। लेकिन भारत देश के अंदर बैठा एक ऐसा राजनेता जो कि 1 साल से ज़्यादा जेल में रह करके आया हो, मामला शराब घोटाले का चल रहा हो और सीबीआई अभी भी पूरी तरीके से खदेड़ रही है, हाई कोर्ट के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल ही रहा हो और मात्र एक स्टेट में सत्ता हो और ताज़ा एक स्टेट में सरकार उखड़ के फेंका गई हो और किसी पार्टी के नेता जेल के सलाखों के पीछे इनके विधायक गए हों और जाने ही वाले हैं, वो देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारत देश की जनता नहीं चाहती है आपको। ये मानने लायक बात है क्या? जो पूर्व सीएम ये कह रही हो कि मुझे सरकारी सुख सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 5 रुपए की कलम से ही अपने काम करूंगा, फिर बाद में शीश महल का मामला सामने आता है और ना जाने कितने सारे मामले आते हैं, उतना डीपली नहीं जाऊंगा। लेकिन वो देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की टिप्पणियां दे रहे हैं। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंदिरा गांधी अपना कार्यकाल 4071 डेज कंप्लीट करती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अभी अपना कार्यकाल 4079 पूरा किया है। यानी 4079 डेज नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल पूरे किए हैं, इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा। अब पहले नंबर पे आने की तैयारी कर दी है नरेंद्र मोदी जी ने। जवाहरलाल नेहरू को भी पछाड़ने की तैयारी शुरू हो गई है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। तो इकलौते इस भारत देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल सबसे ज़्यादा कंप्लीट किया है। अब आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत के ही लोकप्रिय नेता नहीं, पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। पूरे विश्व में इनकी इज्जत होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एजेंडा फैलाना चाहते हैं, वो किसी तरीके से डिफेम करने की कोशिश करते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के कुछ भी बयान देंगे कि इनके पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और कैसे गिरफ्तार किया गया है, कहां पे ये छिपे हुए थे और किस तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे, सुन करके आप अपना सिर पकड़ लेंगे। पहले आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह के ऊपर क्या आरोप लगा है। इनको मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अरेस्ट किया जाता है और एक महिला ने आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह के ऊपर महिला के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया। फिर उसके बाद पुलिस इनको ढूंढ रही थी। अब यह केस जो है पटियाला के सिविल लाइन थाने में दर्ज है, अभी भी दर्ज है। 7 महीने से आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह पुलिस से फरार था। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की ही पूरी प्रैक्टिस मिल चुकी है। और देखिए किस तरीके से चालबाजी किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल चालाक हैं तो इनके पार्टी के विधायक चालाक कैसे नहीं होंगे। अब हरमीत सिंह ने, आम आदमी पार्टी विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने शुरू कर दिए जिसको देख करके ये पूरी दुनिया को, पुलिस को ये बताना चाह रहे थे कि भाई साहब मैं तो इंडिया में हूं ही नहीं, मैं तो विदेश में हूं। मतलब चालाकी देखिए, चालबाजी। ये सिस्टम को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का विधायक हरमीत सिंह ये पूरे पुलिस को, प्रशासन को ये बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहा था सोशल मीडिया पे वीडियो डाल के कि मैं तो इंडिया में हूं ही नहीं, मैं तो विदेश में हूं। और सोशल मीडिया पे जो वीडियो डाली जा रही थी उससे यही प्रतीक हो रहा था। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी और ऐसे ऐसे ठिकानों के वीडियो डाले जिसको ट्रैक किया गया पुलिस के तरफ से, और पुलिस की जांच और खुफिया जानकारी से सही लोकेशन ट्रैक किया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह को। लेकिन इस पे अरविंद केजरीवाल का चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। अब आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।